हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब एक महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है मासिक चक्र आता है, तब उनको नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। और अगर वो ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए वो नहा सकते हैं, और साथ ही उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहाते हैं तब। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो अगर महिला ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र के दौरान अगर वो नहाने जा रही है, तो सबसे पहले उनको ध्यान में रखना है कि वो जो पानी से नहा रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में ठंडा रहता है तो उससे महिला को दिक्कत हो सकती है और क्रैम्प आने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी ठंडा रहेगा तब तो आपको ज़्यादा ठंडा पानी से ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको नहीं नहाना है। और साथ ही जब आप नहाते हैं तो प्राइवेट एरिया में सोप साबुन का ज़्यादा मात्रा में उपयोग ना करें, क्योंकि साबुन जो होता है आपका वाजाइनल पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिजीनेस फील कर रहे हैं, आपको ज़्यादा मात्रा में चक्कर आ रहा है, तो इस स्थिति में आप ज़्यादा देरी तक शावर ना लें, ज़्यादा देरी तक ना नहाएं, क्योंकि आपको इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप नहा रहे हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपको ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए नहाना है, बात करना है, और आपको हेयर वॉश करना है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र के दौरान अगर आप नहाते हैं तो क्या क्या फ़ायदा क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल गुनगुने पानी वार्म वाटर से अगर आप नहाते हैं तो आपको प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा, और साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, और साथ ही आपको क्रैम्प आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बात कर रहे हैं शावर कर रहे हैं और साथ ही हेयर वॉश कर रहे हैं, तो हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, तो आपको ये सारे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि महिला का योनि जो होता है वाजाइना जो होता है वो कंटामिनेटेड एरिया होता है। तो अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप वार्म वाटर से गुनगुने पानी से नहाते हैं, तो आपको बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने का चांसेस प्राइवेट एरिया में स्पेशली कम हो जाता है। और साथ ही आपको बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव करेगा, जिससे आपको क्रैम्प आने का चांसेस कम हो जाएगा, और आपको एक अच्छा ताजगी और स्वास्थ्य मिलेगा, और साथ ही आपको नींद में भी सुधार आएगा। और अगर आपको ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा मात्रा में बॉडी पेन हो रहा है, तो आप अगर गुनगुने पानी से नहाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज़ होगा, जिससे कि आपको बॉडी पेन धीरे धीरे कम हो सकता है। और साथ ही अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप नहाते हैं तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगा, जिससे आपको माइंड फ्री लगेगा और आपको किसी तरह का टेंशन नहीं होगा। और साथ ही आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, और साथ ही आपका हेयर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया जो डैंड्रफ होता है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आप नहाते हैं तो। और साथ ही आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र के दौरान अगर आप नहाते हैं तो आपका शरीर में एक अलग टाइप का एनर्जी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र के दौरान अगर आप वार्म वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए और साथ ही हेयर वॉश करने के लिए, तो आपको वाजाइनल इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा, और साथ ही स्किन इन्फेक्शन होने का भी चांसेस कम रहेगा। तो ये सारे अगर आप वार्म वाटर से ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप नहाते हैं तो ये सारे आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गया है टाइम पर नहीं आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इस स्थिति में आप नियर बाय डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको बेहतर से बेहतर हेल्प करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।